बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वही है कि एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस, दी एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981, ये मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर इसको पहले तो ये पाकिस्तान के अंदर नाफिजुल अमल है, फिर ये कानून जो है सूबों ने थोड़ी बहुत इसमें अमेंडमेंट भी की। तो क्या ये एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस कोई जुल्म है? दुकानें बंद कर दो जनाब, होटल बंद कर दो, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, जिसकी मर्ज़ी है वो खाना खाए, जिसकी मर्ज़ी है पानी पिए, जिसकी मर्ज़ी वो ना पिए। ये एक इबादत है और इबादत करने में जबर नहीं हो सकता कि किसी बंदे को बंदा कहे मारे पकड़ के रोज़ा रखो, नमाज़ पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते। तो दीन के मामले में जबर नहीं है। तो फिर ये कानून जो है क्या ये गलत है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? बड़ा शिद्दत पसंदी वाला कानून तो नहीं है कहीं पे एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस? इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैं बताऊं सज़ाओं की कि सज़ा क्या हो सकती है। सेक्शन 3 इसका मुलाहिज़ा फरमाएं तो वो कहता है कि 3 माह तक कैद की सज़ा दे सकते हैं हम और 5,000 रुपये जुर्माना कर दें उस शख्स को। अब ये समझने वाली बात है, किस शख्स को जुर्माना करेंगे? रमज़ान मुबारक के अंदर जो खाए पिएगा। बात इतनी नहीं है कि रमज़ान मुबारक के अंदर कोई खा रहा है, पी रहा है, सिगरेट पी रहा है तो उसको जनाब जुर्माना कर देंगे, ऐसा नहीं है। रमज़ान मुबारक के अंदर कोई बंदा खा पी रहा है, सेक्शन 3 कह रहा है, तो उसको हम जनाब 5,000 रुपये जुर्माना करेंगे, 3 माह के लिए कैद कर देंगे। अगर वो शख्स ऐसा शख्स है कि जिसके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं, ये यानी रिलैक्स कर दिया, बहुत सारा रिलैक्स कर दिया। अब इसमें काफ़ी सारी छूट निकल आई ना कि मेरे जैसा आदमी है, नॉर्मल एक चल फिर रहा है, नौजवान आदमी है, तो वो नॉर्मल हालात के अंदर उसे रमज़ान मुबारक है, ये क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली मुसलमान बसते हैं तो यहाँ पे लोग रोज़े रखते हैं। यहाँ ये नहीं कहा कि खाना पीना नहीं है, यहाँ ये नहीं कहा कि हर बंदे के लिए, यहाँ ये भी नहीं कहा कि हर जगह पे बंदा हो जिस पे रोज़े फ़र्ज़ हैं। ऐसा बंदा जिस पे फ़र्ज़ किस किस में? मुसाफिर पे फ़र्ज़ हैं? नहीं। बीमार पे फ़र्ज़ हैं? नहीं। वो नाबालिग पे फ़र्ज़ हैं? नहीं। एक तादाद है जिन पे फ़र्ज़ ही नहीं है। नॉन मुस्लिम पे फ़र्ज़ हैं? नहीं। बंदा ऐसा हो जिस पे रोज़े फ़र्ज़ हैं, वो बंदा रमज़ानुल मुबारक में ओपनली पब्लिक प्लेस पे खाए पिए, तो ऐसे बंदे के लिए सज़ा है, हर किसी के लिए नहीं। तो ये भी थोड़ी सी वो आ जाता है ना, नामुनासिब चीज़ है। खाने से मना नहीं किया, पीने से मना नहीं, पब्लिक प्लेस पे खाने पीने से मना किया। अपने घर के अंदर कोई बंदा कहता है मैंने रोज़ा नहीं रखना, मैं नॉर्मल हूँ, बीमार भी नहीं हूँ, बालिग भी हूँ, मुसाफिर भी नहीं हूँ, नहीं रखता रोज़ा, इबादत है अल्लाह का और उसका मामला है। वो खाना बनाए, डिनर करे, लंच करे, जो मर्ज़ी करे, अल्लाह का और उसका मामला है। कोई उसको कानून में भी सज़ा नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है। अब क्या पड़ी है कि ये बंदा, इसको अलाउड है, ये रमज़ान मुबारक में भी खा सकता है, पी सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे आके लोगों को दिखा दिखा के बस ना खाए पब्लिक प्लेस पे। फिर पब्लिक प्लेस पे भी एक्सेप्शन दे दी। इसी को अगर मुलाहिज़ा फरमाएं, इसी कानून को, तो पब्लिक प्लेस पे कुछ एक्सेप्शंस बता दी। कहते हैं जी पब्लिक प्लेस पे भी खा ले तो उसे भी माफ़ी है। कौन सी? रेलवे स्टेशन के ऊपर कैंटीन होती है तो उधर चलेगा। फिर लारी अड्डे के ऊपर आप देखते हैं, हवाई अड्डे के ऊपर आप देखते हैं, जहाँ पे मुसाफिर का आना जाना है, एक्सेप्शन में डाल दिया कि यहाँ पे हम सख्ती नहीं करेंगे। फिर कहते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, बच्चे ज़ाहिर बालिग नहीं होते, तो वहाँ पे जो कैंटीन्स हैं, बच्चे पापड़ शापड़ खाएं, मौजें करें, उनके लिए ये एक्सेप्शन में आते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखते हो कि अस्पताल के अंदर कैंटीन है, मरीज़ है, मरीज़ों पे रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं है। तो मरीज़ कोई दोपहर में खाना चाहें, उनकी ज़रूरत है, मेडिसिन लेनी है, तो वो मरीज़ों के लिए कैंटीन्स वगैरह हॉस्पिटल्स में वो भी एक्सेप्शंस में डाली हुई है इसी कानून के अंदर कि वहाँ पे सख्ती नहीं है। तो वो देखें कितना रिलैक्सेशन कितनी सारी दे दी गई। फिर यहाँ पे बेचने वालों पे भी है। ये तो था कि इतनी शराइत लगा के कि अगर कोई खाए पिएगा तो उसको हम जुर्माना करेंगे। फिर कहते 3 माह तक कैद करेंगे और साथ 50,000 रुपये जुर्माना करेंगे किस बंदे को जो बेच रहा है। कि आप ओपनली कुछ एक्सेप्शंस तो हैं, हवाई अड्डे पे, लारी अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे
ओपनली स्टॉल लगाया हुआ है जनाब, इसने रेस्टोरेंट खोल के जनाब ये तिक्के बना रहा है दोपहर के टाइम। बहुत सारे लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है तो उनको दिखा अगरचे वो दिखा के भी खाएं ना, तो वैसे मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें रोज़ा जिन्होंने रखा है उनके लिए अजर का बायस है। अगर उनको कोई दिखा के खा रहा है और जनाब तो सब्र करें, अजर पाएँ ढेर सारा। बहरहाल कानून ये कहता है कि अगर दिखा के कोई तिक्के बना रहा है, कोई दोपहर के टाइम जनाब इंजॉय कर रहा है, तो ऐसे शख्स को बेच रहा है जिसका रोज़ा नहीं है, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ था, वो बीमार भी नहीं है, वो बच्चा भी नहीं है, वो हट्टा कट्टा है, मुसलमान है, तो उसको जनाब खाना खिला रहा है। तो ऐसे बंदा जो ऑफ़र कर रहा है, जो खिला रहा है दोपहर में रेस्टोरेंट खोल के, तो इसको भी जुर्माना होगा 50,000 रुपया और 3 माह के लिए इसको कैद भी किया जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे वैसे समझ नहीं आई, ये जो अब बात करने लगा हूँ, कहते हैं कि आपने सिनेमा हाउस और थिएटर्स वगैरह इनको बंद रखना है जी रमज़ान में। अब ये बात थी रमज़ान में बंद रखना है, कब से कब तक? सनसेट से लेके ग़ुरूब आफ्ताब से लेके 3 घंटे तक आपने बंद रखना है। जो बंदा चलाएगा ना मगरिब से लेके, तो यूँ समझिए तरावी का टाइम गुजरने तक, जो बंदा इस दौरान चलाएगा उसको हम जुर्माना करेंगे जनाब, उसको 50,000 रुपये जुर्माना करेंगे, तो उसको 6 माह के लिए कैद कर देंगे। और ये बात मेरी समझ में तो आई नहीं कि क्या या रमज़ान ही होता है, दिन के वक्त भी रमज़ान मुबारक ही होता है और मगरिब के बाद भी रमज़ान मुबारक ही होता है। तो ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि ये थिएटर बंद कर दो 2-3 घंटे फिर, यानी ये बहरहाल ये कानून है। तो सज़ा इसकी ठीक है जी, 6 माह तक है, बाकियों में 3 माह थी। अगर कोई खिला पिला रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई वेटर है, तो ऐसा बंदा जो ऑफ़र कर रहा है उसको 3 माह थी, जो खा पी रहा है उसको भी 3 माह थी। ये थिएटर वाले जो बंदे हैं इनको 6 माह तक कैद की सज़ा हो सकती है, जुर्माना 50,000 हो सकता है। तो ये कानून इतना सख्त नहीं है जितना कुछ लोग शोर शराबा करते हैं कि नहीं जी मर गए, तबाह हो गए। ठीक है, कानून होना चाहिए और कानून में बहुत सारी रिलैक्सेशन दे दी गई, और इसमें ऐसा नहीं है कि इतने माह कैद होगी तो उतने माह कैद होगी। हाँ, इसमें यह इतने माह कैद या जुर्माना, तो जहाँ पे कैद या जुर्माना हो ना, तो वहाँ पे कोर्ट्स नॉर्मली थोड़ा रिलैक्स रहती हैं, थोड़ा सा रिलैक्स रखती हैं अगले बंदे को, कोई ज़्यादा उसमें यानी सज़ा के चांसेस कम होते हैं, जुर्माना वगैरह करके फोरगो कर देते हैं। तो आपको ज़रूरत ही क्या है कि फोरगो करवाने की? आप एहतियात करें, रमज़ान मुबारक में कोशिश करें कि रोज़े रखें आप। अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, अल्लाह ताला ने आपको आप मुसाफिर नहीं हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आप बालिग हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। व्हाट इज़ दिस कि यार आप गौर किया कभी इस चीज़ पे कि लोग तो डाइटिंग के लिए, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए वैसे डाइटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ तो अजर सवाब बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं इसके, तो आप इसको इतना बोझ ना समझिए कभी। मुझे भूलता नहीं, एक शख्स थे मेरे वकील साहब थे, तो 80-90 ईयर्स ओल्ड थे और शुगर भी थी उनको, हार्ट पेशेंट भी थे, और ऐसा ओल्ड, रमज़ान मुबारक आता तो उनकी खुशी दीदनी थी, ऐसे खुश होते। तो मैं कभी हैरत में, अभी तो मौसम काफ़ी हो गया ना ठंडा सा, तो वो शदीद मौसम था, मेरे साथ उन्होंने रोज़े रखे कुछ, तो वो मौसम था जून जुलाई का। तो जून जुलाई में जब वो आगे हम दोनों बैठे और हमारे शरबत रखा होता था, मैं बड़ा हैरान होता था और कहता था आप रोज़ा आप पे बारी नहीं होता, गिरा नहीं गुजरता, आप मरीज़ हो, आप ये हो वो। कहते नहीं, ये रोज़ा तो लज्जत का नाम है, इसमें जो इंजॉयमेंट है किसी चीज़ में है ही नहीं, कि मैं अल्लाह की फरमा बरदारी कर रहा हूँ, मेरे खुदा की फरमा। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनको शऊर मिला होता है। तो जो ऐसे दुनियादार लफंगे किस्म के लोग होते हैं जिनको दीन ईमान की फ़िक्र ही कोई नहीं, उनकी हम बात ही नहीं करते, उनको फिर बोझ ही लगता है, उनको फिर सारी चीज़ें अजीबो गरीब ही लगती हैं। तो जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं ना, कोई ईमान की रत्ती हो जिनके अंदर, तो उनको ये चीज़ें बोझ नहीं लगती, वो इंजॉय करते हैं। जितना ईमान ज़्यादा उतनी इंजॉयमेंट ज़्यादा। रोज़ा रखो आप इफ्तारी के टाइम, तो वो बंदे कहते हैं रोज़ा रख के ज़्यादा मज़ा आता है, छोड़ने का तकलीफ़ होती है हमें, ईमान। तो ये एक आपको मैं पैमाना भी दे रहा हूँ कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका ईमान का लेवल क्या है। अगर तो आपको रमज़ान मुबारक के आने से खुशी होती है, अगर तो आपको रोज़ा रखने से लज़्ज़त मिलती है, सुकून मिलता है, मज़ा आता है, ईमान का लेवल है। जितना ज़्यादा मज़ा आता है उतना ज़्यादा आपका ईमान मजबूत है, अल्लाह ताला के साथ आपका रिलेशन मजबूत है कि मैं अल्लाह की इताअत करके खुश होता हूँ,
अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, एहतराम करने की रमज़ान मुबारक का, और रमज़ान मुबारक के साथ साथ इंसानियत का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।